अमेरिका ईरान में कंट्रोल चाहता है और इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्यों ये जरूरी है वो आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद हैं और मिडिल ईस्ट में 7000 यूएस सैनिक मौजूद हैं। 7000 में से करीब 5000 मरीन कमांडो हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं और नए 10,000 सैनिकों की तैनाती संभव है। पिछले बार इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया था कि वो 10,000 सैनिकों को और भेजेंगे मिडिल ईस्ट में। कुल संख्या इस तरीके से 17,000 से अधिक हो जाएगी और खाड़ी में मिलाकर के 50,000 सैनिकों का अनुमान लगाया जा रहा है। अब उसके लिए ये जरूरी है कि अगर उसे इस वॉर में हराना है ईरान को, तो वो ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के भी उसे रिपोर्ट्स यही मिली हैं कि ये वक्त बिल्कुल सही नहीं, और अगर अब वो रिपोर्ट की नहीं मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये वजह थी कि ट्रंप का जो ग्राउंड अटैक है वो सपना आखिरकार क्यों है और वो किन सैनिकों की वजह से है। सैनिकों की संख्या जरूर बढ़ेगी, लेकिन क्या वो सैनिक ये समझ पाएंगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब खबर एक और आ रही है, ईरान की युद्ध में आखिरकार क्या रणनीति है। ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ईरान इससे बहुत ज्यादा आगे की रणनीति बना करके बैठा हुआ है। उसकी तैयारी ये है कि 10 लाख से ज्यादा लड़ाके उसने तैयार कर लिए हैं। IRGC में शामिल होने की जो अवधि है, जो एज है, उसे घटा दिया गया है, 12 साल कर दिया गया है। लड़ाकों में सेना और IRGC के गार्ड शामिल हैं। नई भर्तियां और ज्यादा होते जा रही हैं, उसकी संख्या बढ़ते ही जा रही है ईरान में IRGC के सैनिकों की और लड़ाकों की। तो ईरान की क्या तैयारियां हैं वो आपने समझ ली कि इन लड़ाकों को स्थानीय स्थिति का एक तो पूरा ज्ञान होता है। उन्हें पता है कि उन्हें कहां से कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है अमेरिका को। स्थिति की जानकारी ना होना बाहरी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये अमेरिका के सामने भी चुनौती बनकर के आएगा अगर वो ग्राउंड पर उतरते हैं। यूएस सेना जमीन पर उतरी तो अपने तरीके से ये लोग हैंडल करते हुए नजर आएंगे, जिन्हें ये आदेश दिए गए हैं कि अमेरिका का कोई भी जवान अगर दिखे तो उसे तुरंत से गिरफ्तार करें। अमेरिका की स्थिति भी आसान बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। भौगोलिक स्थिति इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए वो कुर्द के साथ जाकर के खड़ा होना चाहते हैं। 16 दिनों में 11,000 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हथियारों की जो लागत है वो 26 अरब डॉलर तक है। अमेरिका इस वजह से परेशान भी है। अमेरिकी हथियार भंडार पर दबाव भी बढ़ते जा रहा है। जमीनी युद्ध से सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर और ज्यादा भारी दबाव पड़ेगा, जो उसके लिए परेशानी का और ज्यादा सबब खड़ा करेगा। तो ये उसके लिए परेशान करने वाले पॉइंटर्स हैं जो उसे इस युद्ध में कितने दिन टिकने देंगे, ये भी जरा देखना होगा, क्योंकि अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अमेरिका और इजराइल के बीच में शुरू हो गया है। ईरान की अमेरिका को चेतावनी देखने को मिली है। ईरान के लोगों को अमेरिका की तरफ से संदेश दिया गया है, ग्राउंड ऑपरेशन में भारी नुकसान की धमकी दी गई है, हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ईरान के लोगों ने सीधे सीधे अब अमेरिका को ही चेता दिया है। उस अमेरिका को जो कल तक ये कह रहा था कि आप सड़कों पर उतर आइए, हमारा साथ दीजिए ये रिजीम चेंज करने में, वहां के ये लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में भारी नुकसान होगा अमेरिका का और हम तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका उतर करके आए। वहां का जो ईरानी मीडिया है वो लोगों से बातचीत कर रहा है और पूछ रहा है कि अगर अमेरिका उतर करके आता है तो क्या कहेंगे। तो अमेरिका को ये जवाब दिया जा रहा है, ये देखिए लोग, ये सिर्फ ये लड़ाके नहीं है, ये सिर्फ ये लड़ाके नहीं है, बल्कि वहां की जनता है जो सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रही है। اعلام می‌کنیم تا آخرین قطره خون برای دفاع از مملکت ایران। तो आपने ईरानियों को तो सुन लिया जो ये कह रहे हैं कि वो तैयार है अमेरिका आ जाए, लेकिन अमेरिका को एक और चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। उसने कहा है ईरानी सेना ने कि कई यूएस के जो मरीन हैं वो मारे गए हैं यूएस मरीन कमांडो जिन्हें उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें मार गिराया गया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों में मारा गया है, ये बताया जा रहा है। मुसलमानों की जमीन से यूएस सैनिकों का सफाया किया जा रहा है। ईरानी सेना ये भी कहते हुए नजर आ रही है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली थी कि मरीन कमांडो को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जानकारी ये है कि उसे मार गिराया गया है। अब दो तस्वीरें हैं, दो कहानियां हैं इस पूरे युद्ध से जुड़ी हुई। लोग सड़कों पर हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ये अपने हाथों में बंदूक लेकर के वहां की जो महिलाएं हैं वो उतरी हुई हैं, पुरुष इसी तरीके से नजर आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने राष्ट्र के लिए हम भी उतरेंगे। देखिए, किसी राष्ट्र के अंदर मसले हो सकते हैं, उसे सुलझाने के लिए वहां के लोग आवाज उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा देश उन राष्ट्र पर हमला करेगा तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती हैं। कल तक अमेरिका को, इजराइल को ये लग रहा था
कि ईरान के अंदर अशांति जो है उसका वो फायदा उठा लेंगे और उसकी वजह से रिजीम चेंज करवा लेंगे, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। लेकिन ईरान के लोगों ने ये बता दिया कि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, वो अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, सरकार के साथ नहीं। सरकार देश नहीं है, और ये उनकी तरफ से संदेश बहुत साफ दे दिया गया है। अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, और पिछले साल भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एटॉमिक सेंटर्स को ही निशाना बनाया था। इस बार भी इजराइल की सेना लगातार ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करते हुए नजर आ रही है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मकसद से हमला किया, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक पूरी तरह से खत्म होता नहीं दिखा। अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को हासिल नहीं कर सके। इधर इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। इजराइल ने एक बार फिर ईरान में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। ईरान की मीडिया के अनुसार इजराइल के हमलों में मध्य ईरान में स्थित एक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल के तेहरान के खिलाफ अपने अभियान को बढ़ाने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा कि अराक में शायद खोंडाब हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स और यज़्द प्रांत में अर्दकान एलोकेक प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। संगठन ने कहा कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ और प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है। उधर आईआरजीसी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो हमलों का जवाब देगा। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स कमांडर सैयद मासद मुसावी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका और इजराइल से जुड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल छोड़ देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने हमें पहले भी आजमाया था, आप खुद आग से खेल रहे हैं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमलों के बावजूद रिएक्टर सुरक्षित है और रेडिएशन लीक नहीं हुआ। हालांकि एजेंसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो बड़ा हादसा हो सकता है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बीते 10 दिनों में तीसरी बार हमला हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि इससे न तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ। आईएईए के मुताबिक बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति सामान्य है और ऑपरेटिंग रिएक्टर सुरक्षित है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि अगर किसी परमाणु रिएक्टर को नुकसान पहुंचता है तो रेडियो एक्टिव हादसा हो सकता है। आईएईए का दावा है कि ईरान के खोंदाब स्थित हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट पर भी हमला किया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।